हेलो एवरीवन, दिस इज मयूरेश सातो फ्रॉम जूनियर बिट्स। तो चलिए आज बात करते हैं अबाउट क्लासेस एंड आईडीज। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट आईडी। जैसे नाम साउंड कर रहा है, एक स्पेसिफिक विजेट को हम आईडी दे सकते हैं। उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है आईडी इक्वल्स टू। सो आईडी का सिलेक्टर होता है हैश, एक हैश सिंबल। ये सिलेक्टर क्या होता है, ये हैश क्यों यूज किया जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं। जस्ट ध्यान में रखिएगा, इसका सिलेक्टर होता है हैश। सिमिलरली क्लास भी एक स्पेसिफिक विजेट को पॉइंट करने के लिए होता है। सो उसकी जगह हम लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू और क्लास का नाम। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भी एक विजेट को पॉइंट करते हैं, दोनों भी सिलेक्टर यूज करते हैं। क्लास के लिए सिलेक्टर होता है डॉट, ठीक है। आईडी के लिए होता है हैश, क्लास के लिए होता है डॉट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वाई वी यूज आईडीज एंड क्लास? सो इन दोनों का मेन पर्पस एक ही है, टू पॉइंट अ स्पेसिफिक विजेट। लेकिन दोनों का एक डिफरेंस है, आईडीज यूनिक होती है और वो पूरे पेज में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है। लेट्स कंसिडर, मैं एक आईडी यूज कर लेता हूँ, लाइट, LIGHT। तो थ्रू आउट द वेब पेज मैं लाइट ये आईडी और कहीं यूज नहीं कर सकता। इंस्टेड आई कैन यूज अनदर आईडी लाइक वाटर और लाइक बॉटल, एनीथिंग। बट मैं लाइट एक बार यूज कर चुका हूँ तो मैं वापस यूज नहीं कर सकता। उसी तरह अगर मैं क्लास डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि क्लास इज इक्वल्स टू वायर। सो अनलाइक आईडीज, क्लासेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज अगर मैं एक क्लास चूज कर लेता हूं दैट इज वायर, तो वायर मैं थ्रू आउट पेज में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं और उस वायर के लिए मुझे कोई एरर भी नहीं आएगा। एरर तो वैसे आईडी के लिए भी नहीं आता है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था। बट हाँ, आईडीज यूनिक होती है, क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स यूज कर लेता हूं। थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्यों यूज होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं। एक और चीज, मुझे एक नया चीज पता चला, दैट इज अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखते हैं एंड डबल क्लिक करते हैं ऑन दिस ब्लैंक एरिया, तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इजंट इट रियली ऑसम? मुझे आज ही पता चला, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ क्लास id.html, ठीक है। बॉयलर कोड हमारा यहाँ पे ऐड कर देता है, दैट इज दिस कोड। मैं मेटा को निकाल देता हूँ, सेव कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं अबाउट क्लास एंड आईडी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेता हूँ। डिवीजन हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था क्यों यूज होता है। इसके अंदर मैं एक p टैग ऐड कर देता हूँ, दिस इज लाइन 1। उसी तरह मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, लाइन 2, लाइन 3। चलिए मैं इसको एक सेव कर लेता हूं एंड लेट्स कॉपी द पाथ एंड ओपन इट इन अ ब्राउजर। ठीक है, लुकिंग गुड। दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईडी। अगर मैं p टैग को एक आईडी दे देता हूं, दैट इज लाइट, या लाइट से अच्छा मैं कहूँगा लाइन 1 बेटर रहेगा। इसे सेव कर लेते हैं और इसे वापस रिफ्रेश करते हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको आईडी प्रोवाइड किया है और कुछ किया नहीं है ऑपरेशन। यहाँ पे मैंने कहा था कि सिलेक्टर यूज होता है। आप लोगों को याद है आईडी के लिए कौन सा सिलेक्टर है? आईडी के लिए सिलेक्टर यूज होता है हैश, और इस सिलेक्टर की मदद से या इस आईडी की मदद से CSS और जावास्क्रिप्ट ये दोनों अपन यूज कर सकते हैं। CSS क्या है एंड जावास्क्रिप्ट क्या है? CSS इज लाइक प्रोवाइडिंग डिजाइन या डेकोरेशन टू योर वेब पेज। जो भी आप देखते हो ना, कलर या स्टाइल एट्रीब्यूट्स, ये सारे CSS के ही तो पार्ट हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, और जावास्क्रिप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करना इज नॉट ऑल्सो दिस स्कोप ऑफ दिस वीडियो। जावास्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन फॉर वेब पेज। उसके अंदर अपन लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं और काफ़ी सारे मीन्स प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट CSS। यहाँ पे मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। अगेन गाइज, ये आपको नहीं समझ रहा है, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि CSS इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो और इसको डिटेल में नहीं सीखना है अभी। जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज़ कर लेते हैं एंड नाउ
मैंने कहा था सिलेक्टर। सिलेक्टर होता है हमारा हैश फॉर आईडी। आपका आईडी कौन सा है जो अभी हमने दिया वीडियो में? द आईडी इज लाइन 1। सो हैश लाइन 1, उसके बाद मैं दे देता हूँ करली ब्रैकेट्स, दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ पे जो चाहे वो स्टाइल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि कलर एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। कलर लेट्स कंसिडर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ब्लू। सेव कर लेते हैं इस चीज़ को एंड लेट्स रिफ्रेश। सो कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? द फर्स्ट लाइन टर्न्ड ब्लू एंड बाकी के जो दो लाइन है, लाइन 2 एंड लाइन 3, दोज आर नॉर्मल टेक्स्ट। ये कैसे हुआ? let me show you again with a different id this time. So id is equals to line 2. this time हमारा सिलेक्टर कौन सा होता है? सिलेक्टर इज हैश फॉर id, ओके। और यहाँ पे मैं चूज करना चाहता हूँ लाइन 2। लाइन 2 यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कलर इज येलो दिस टाइम। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। ऑल्दो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है या वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा पॉइंट तो क्लियर है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्टर एंड आईडी नेम हम यहाँ पे उस एलिमेंट को जो चाहे वो स्टाइल एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स रियली इजी एंड रियली सिंपल। सो आई लिव इट टू यू गाइज कि आप लाइन नंबर 3 को एक आईडी प्रोवाइड कीजिए और उसका कलर चेंज कीजिए टू पर्पल। लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। सो अगर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इम्प्लीमेंट किया होगा, रियली कॉन्ग्रेट्स एंड रियली मीन्स अप्रिशिएशन फॉर यू गाइज कि आप लोग कर रहे हो। और जिन लोगों को दिक्कत गई होगी, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे एक आईडी देना है। आईडी इज इक्वल्स टू लाइन नंबर 3 एंड यहाँ पे मैं एक हैश दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा सिलेक्टर है। लाइन 3 करली ब्रैकेट्स कलर। कलर मैंने कहा था पर्पल, सो पर्पल चूज कर लेते हैं। सेव करते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। सो चलिए ब्लू, येलो एंड पर्पल तीनों कलर हमारे आ चुके हैं। नाउ हियर इज वन थिंग, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन सब के फॉन्ट चेंज हो जाए। फॉन्ट साइज इनका लेट्स कंसिडर 18 कर देते हैं, 18 पिक्सल्स। तो वो कैसे करेंगे? देयर इज वन सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज ऐसे चूज करके 18 कर देता हूँ और ये कॉपी करके हर एक जगह मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज वन सॉल्यूशन। सेव करते हैं, रिफ्रेश। फॉन्ट बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ फॉन्ट साइज की बात करता तो ठीक रहता। मुझे फॉन्ट फैमिली भी बदलना है, मुझे लेट्स कंसिडर इनका बैकग्राउंड कलर भी बदलना है और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं बदलना चाहता हूँ एट द सेम टाइम। तो मुझे हर चेंज 3 बार रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मुझे वो चेंज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई सिंपल सॉल्यूशन होता तो कितना अच्छा रहता। एंड देयर इज, दैट इज क्लास। चलिए ऐड करते हैं। क्लास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ, दैट इज लाइन। सिंपल है, लाइन, ठीक है। क्लासेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज अनलाइक आईडीज, आप उनको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। तो चलिए इसको पेस्ट कर देता हूं मैं बाकी 2 लाइंस के लिए। सेव करते हैं एंड मैं फॉन्ट साइज निकाल देता हूं क्योंकि फॉन्ट साइज सबके लिए कॉमन रहेगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्लासेस के लिए या क्लास के लिए हम कौन सा सिलेक्टर यूज करते हैं? रियली सिंपल। अगर आप लोगों ने डॉट सोचा होगा, इट्स करेक्ट। सो सिलेक्टर एंड देन क्लास नेम, दैट इज लाइन। अब चलिए यहाँ पे हमें जो एट्रीब्यूट्स ऐड करने थे वो ऐड कर लेते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं रख लेता हूँ अज्योर, ठीक है। उसके बाद में मैं इसे एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज चाहिए मुझे, दिस टाइम आई विल चूज 22 पिक्सल्स। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज करना है एंड आई विल चूज दिस वन। काफ़ी लंबा फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे एंड लेट्स रिफ्रेश।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका बैकग्राउंड कलर आपको थोड़ा अज्योर कलर मिलेगा, थोड़ा नहीं पूरा अज्योर कलर ही है, जस्ट वो दिखने में थोड़ा फेंट है। उसके बाद उन सब की फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुकी है और फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। सो इजंट इट रियली ऑसम। हम यूज़ कर सकते हैं क्लास एंड आईडी टू चेंज अ स्पेसिफिक एलिमेंट। दैट्स रियली सिंपल। तो चलिए आज हमने आईडीज़ और क्लासेस को सीखा और इसी तरह हम नई चीज़ों को सीखते रहेंगे बाय मीटिंग इन सच न्यू वीडियोज़। That's the end of this video. Before leaving, keep practicing. Thank you.